ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर इस कविता को, इस पाठ को लिखे थे 70 साल पहले। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या बहुत बड़ी बीमारी है। ईर्ष्या हर मनुष्य के अंदर पाई जाती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। और ईर्ष्या होती है एक सफल व्यक्ति को देखकर कि मैं क्यों नहीं हो पाया, और यह मानव स्वभाव में है। और अहंकार। ईर्ष्या के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि यह सबके अंदर है, और इसको समाप्त करने के लिए आपको ध्यान, अध्यात्म और सत्य का साक्षात्कार करना पड़ेगा। ईर्ष्या तभी समाप्त होगी। और सत्य बहुत खतरनाक है। जिनके जीवन में सत्य का साक्षात्कार हो जाता है उनका जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे नहीं लोग कहते कि सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा ही नहीं होता, बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत है कि आपका जीवन बदल दे और आपको उस जगह पहुंचा दे जिस जगह जाने के लिए, पहुंचने के लिए आप पैदा हुए हैं। सत्य का साक्षात करके देखिए, ईर्ष्या विदा हो जाएगी और अहंकार विलुप्त हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं, अहंकार कैंसर से बड़ी बीमारी है। जिसको अहंकार हो गया उसको ना कोई दवा लगी ना कोई दुआ लगी। कैंसर का तो इलाज है। कुछ लोग कैंसर से जीते हैं, बच भी जाते हैं, लेकिन जिनके जीवन में अहंकार है वो आज नहीं कल मरेंगे और बुरी तरह मरेंगे। अहंकार जीवन में बहुत तकलीफ देता है। अहंकार से आपको बहुत चोट लगती है, लेकिन इसी चोट में, इसी पीड़ा में लोग जी रहे हैं। पता नहीं क्यों अहंकार नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। उन्हें पता है अहंकार दीमक की तरह उन्हें खाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अहंकार चरम पे है। उनको पता नहीं कहां झंडा गाड़ना है, पता नहीं क्या पाना है, पता नहीं किस लिए अहंकार को पाले हुए हैं। अहंकार बीमारी है, इससे मुक्त होइए। ईर्ष्या बीमारी है, इससे मुक्त होइए। हाँ, सत्य कड़वा लगेगा और सत्य का पहला स्वागत विरोध से होगा। जिस दिन सत्य का साक्षात्कार होगा आपका, आप अवाक रह जाएंगे। अरे सत्य ऐसे होता है, सत्य ये है। लेकिन सत्य जानने के बाद आपका जीवन वो नहीं रहेगा जो आपका जीवन अभी चल रहा है। सत्य को आत्मसात करिए, सत्य का स्वागत करिए। दांव पर कुछ भी लगाना पड़े, जीवन लग जाए दांव पे लगा दीजिए, धन लग जाए दांव पे लगा दीजिए, समय लगता है दांव पे लगा दीजिए, लेकिन सत्य ही कसौटी जीवन में बना लीजिए। आप वहां पहुंच जाएंगे जहां के आप अधिकारी हैं, जहां के आप हकदार हैं। आप मनुष्य जाति में हैं, इसका मतलब कि आप सर्वोच्च पद पर हैं। आपने कई जन्मों में बहुत पुण्य का काम किया होगा, तब आज मनुष्य हैं। और इस मनुष्यता का फायदा उठाइए। अब यहां से आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, या तो आप फिर जानवर की तरफ जा सकते हैं नीचे गिरकर। लेकिन यहां से आप ऊपर उठिए, और ऊपर उठने के लिए आपको अहंकार मारना पड़ेगा, आपको ईर्ष्या को जलाना पड़ेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, फल परमात्मा देता ही है और देगा ही। आप एक बार उस पर भरोसा करके देखिए। नानक का वचन है, जो तेरी मर्जी, उसकी मर्जी पर छोड़ दिया, उसको बहुत मिला, बहुत मिला, वो धन्य धान्य हो गया। लेकिन उसके ऊपर एक बार भरोसा करके देखिए, सत्य के साथ थोड़ी दूर चल के देखिए, फिर देखिए जीवन में क्या परिवर्तन आता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। फल वो देता ही है, अनंत गुना देता है। और आपके जीवन में आपको जो करना है, आपको ईर्ष्या से मुक्त होना है, आपको अहंकार से मुक्त होना है, आपको सत्य का स्वागत करना है, आपको अध्यात्म का सहारा लेना है। आध्यात्मिक व्यक्ति सफल हुए हैं, सफल होने के बाद वो अध्यात्म में जाते हैं। दो में से एक रास्ते पर आपको चलना होगा। अगर आपको सफलता चाहिए जीवन में, अध्यात्म की तरफ जाइए। आप समझिए ध्यान को, आप समझिए अध्यात्म को, आप समझिए भक्ति को, आप समझिए नृत्य को। ये सब समझने लायक है, छोड़ने लायक है। मोह, माया, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब छोड़िए, ये सब को डिलीट करिए और कुछ चीजों को जीवन में जोड़िए। आनंद की वर्षा हो जाएगी। आपने सोचा नहीं होगा कि सत्य ऐसा होता है। सत्य का स्वागत करिए, सत्य को आत्मसात करिए। मान लीजिए जो होना है वही होके रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। जीवन की गाड़ी या तो आप चला लीजिए या तो परमात्मा को चलाने दीजिए। और जिसने जीवन की गाड़ी परमात्मा के हाथ में छोड़ी, वो कभी दुखी नहीं हुआ है। उसका जीवन
आनंद पूर्वक हो गया है। नानक का वचन है, जो तेरी मर्जी उसके ऊपर छोड़ दीजिए। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जब सब उसी के हाथ में, तो हम बीच में क्यों कर्ता भाव लिए खड़े हैं? हम जो कर सकते हैं वो बस हमारे हाथ में इतना है कि हमें ईर्ष्या मुक्त होना है, हमें अहंकार मुक्त होना है। बाकी जो होता है जीवन में होने दीजिए, दृष्टा मात्र बनकर देखते रहिए। जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आएगा, आनंद की वर्षा हो जाएगी, सत्य का साक्षात हो जाएगा। आप एक बार अध्यात्म की तरफ आइए, ध्यान की तरफ आइए, मौन की तरफ आइए, एकांत की तरफ आइए, फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आप वही नहीं रहेंगे जो पहले थे। और अगर आपके जीवन में जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा तो ऐसा ही परिणाम आएगा जैसा परिणाम अभी तक आ रहा था। आपको परिणाम बदलने हैं तो आपको जीवन के व्यवस्था भी बदलनी पड़ेगी। आप लोग हमको प्रेम पूर्वक सुने, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूं। अंत में आपके अंदर बैठे आत्मा रूपी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।